जी, आज हम एक नहायत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और मौजू ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि मुल्क की जो तबाही का जो ज़िम्मेदार है वो इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी वजह ये गर्दानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ही तमाम इख्तियारात हैं, ताकत भी है और इसी वजह से जो मुल्क की तबाही के जो ज़िम्मेदार है वो बहुत हद तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। जबकि कुछ हमारे दोस्त ये समझते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो इस तबाही का ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो भी हमारी सियासी पार्टियां होती हैं, जब ये हुकूमत में होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचती है और जब ये अपोजिशन में होती है तो इनको इनकलाब याद आ जाता है। इसी वजह से चूँकि इख्तियारात का जो मनबा है वो पार्लियामेंट में है और सियासतदान जो है वो पार्लियामेंट को बाइख्तियार नहीं बनाते और इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, तो ये वजह है कि सियासतदान ही बुनियादी तौर पर मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि जो हमारी अदलिया है, ये इस मुल्क की तबाही की बहुत बड़ी हद तक ज़िम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में हमेशा कानून की बालादस्ती की बात हम अखबारों में तो सुनते हैं, लेकिन हकीकत में जो कानून की बालादस्ती हमें कहीं नज़र नहीं आती। अदालती फ़ैसले भी हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज होते हैं और उन्हीं के कहने पे अदालती फ़ैसले किए जाते हैं। बहुत से दोस्त ब्यूरोक्रेसी को भी बड़ी हद तक मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार गर्दानती है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ख़ुद समझता हूँ कि जो मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे सियासतदान है, जज है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है वो हमारे अवाम है। हमारे अवाम को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है और हमेशा अगर आप समझते हैं कि मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट इसी वजह से गैर आइनी कानूनी काम करती है कि उनको मालूम है कि अवाम की तरफ से इनको कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। सियासतदान भी हमेशा जब हुकूमत में होती है तो उनको ये समझ आती है कि हमारा जो इख्तियार है, हमारे जो ताकत है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में, अवाम को वो कुछ नहीं समझती। अगर अवाम को समझती होती तो वो फिर अवाम के हक़ में फ़ैसला करती और अवाम के हुकूक के लिए जो पार्लियामेंट है उसमें बिल पास करती, ना कि अस्करी इदारों के लिए। और वो इसलिए ये कर पाती है कि उनके लिए अवाम एक ताकत नहीं है और अवाम ने कभी भी हुकूमत के गलत इक़दामात के ऊपर वो रिएक्शन नहीं दिया जो जमहूरी ममालिक में अवाम की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह जो है जजों के भी जो फ़ैसले होते हैं जो गैर आइनी, गैर कानूनी, हमेशा अस्करी इदारों के इशारों पे वो सियासी ताकतों को जो है ज़ेर ज़बर करते रहते हैं। ये हमारी तारीख़ भरी पड़ी है और वो भी इसीलिए सारा कुछ करते हैं कि उनको पता है कि अवामी रिएक्शन उनके ख़िलाफ़ नहीं आएगा। अब जो हमारे अवाम हैं वो भी हम जब वोट डालते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये जो लीडर है ये आया इस वोट के अहल भी है कि नहीं, लेकिन जब हम वोट डालते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा ताना कचहरी ये चीज़ें संभाल पाएगा। तो फिर उसके बाद हमें कैसे जो है मुल्क की तरक्की के हवाले से, अपने इलाके की तरक्की के हवाले से हम उन लोगों से तवक्का रख सकते हैं। अब अवाम की जो ताकत होती है, जब तक अवाम अपनी ताकत को नहीं समझती ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ। यूरोप के अंदर जो है हमने देखा कि जब इसराइल हमास की जंग हुई तो जितनी भी हुकूमतें थी उन्होंने इसराइल के हक़ में बड़े सख्त बयानात दिए और उन्होंने इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा इज़हार यकजहती की हुकूमतों की तरफ से। लेकिन यहाँ के जब अवाम निकले हैं बाहर और फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरे किए, तो उसके बाद हुकूमतें मजबूर हुई और उन्होंने जंगबंदी के बारे में भी बात की और वो जो सिविलियन फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं उसके हवाले से भी आवाज़ उठाई। तो जो यूरोपियन हुकूमतों की तरफ से जो यू टर्न लिया गया वो अवामी दबाव के तहत लिया गया था और यही एक अवामी ताकत होती है जो जमहूरी ममालिक में अवाम को अपनी ताकत का आगाही होती है। हमारे मुल्क में जो है बहुत से लोग, हमारे जो अवाम है अक्सरियत, वो अपनी ताकत से लाइलम होते हैं। जब तक अवाम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, गलत चीज़ को, गलत बात को गलत नहीं कहेंगे, उस वक्त हमारे मुल्क के मसाइल बढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या जो है वो हमने पिछले दिनों देखा कि एक हमारे सियासी लीडर थे सियासी पार्टी के और उन्होंने शेर अफजल मुरव्वत उन्होंने एक जुमला कहा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, गैर जमहूरी पार्लिमानी एक लफ्ज़ था, लेकिन सिर्फ एक ऐसे जुमला कहने से वो एक लीडर बन गया। तो ये हमारी अखलाकी एक पस्ती का एक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
جب تک عوام سیریس چیزوں کو نہیں سنے گی، میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا میں جو بھی اینکر سیریس بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کو کوئی نہیں سنا جاتا، لیکن جہاں پہ لڑائی جھگڑے وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں اس کو بہت غور سے سنا جاتا ہے۔ تو جب تک عوام اپنے آپ کو تبدیل نہیں ہوگی، ملک کی انٹرسٹ کو جو ہے مد نظر نہیں رکھیں گے، ملک کے حالات یہی رہیں گے۔ عوام کو اگر مہنگائی کا رونا دھوتی ہے، مسائل کا رونا دھوتی ہے، تو وہ یہ بھی سمجھے، اپنے گریبان میں دیکھے کہ بڑی حد تک جو ذمہ دار ہے وہ خود عوام ہے۔ سب سے پہلے عوام کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے بعد میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشین اور ہماری عدلیہ خود بہت تبدیل ہوگی، جس دن عوام کو اپنے حقوق کا اور اپنے حق لینے کی بات کی سمجھ آئی۔ جیسے یورپین ممالک میں، جمہوری ممالک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آتی ہے اپنے حقوق کے لیے، اور حکومت اور اداروں کی غلط چیز کو اس کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں عوام کو اس وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اصل تبدیلی آئے۔